हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम सब क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफिनेशन, पहचान, वर्ब की कौन सी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, ये आज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को यूज करके। और मैं आपको पिछली वीडियो में इंट्रोगेटिव का जो WH क्वेश्चन होता है उसमें रूल्स और सेंटेंस लेके आपको मैं ट्रांसलेट नहीं बताया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो दूसरा पार्ट है WH क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपका जितना भी फ्यूचर इंडेफिनिट में डाउट होगा सब आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसमें जो आपका WH क्वेश्चन है उसके बारे में हम नहीं पढ़े थे, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पॉइंट क्या होता है और रूल क्या होता है। तो देखिए पॉइंट में क्या है, WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या? व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, etc तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए रूल, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम रूल बना लेते हैं। तो पहले क्या है? सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही जब आपका WH क्वेश्चन में निगेटिव मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब सेल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम क्या करेंगे? इस पे एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम पहले से ही लिखे हैं, क्या वह खाना खाएगा, ये सेंटेंस है। इसको हमको क्या करना है? WH क्वेश्चन में ट्रांसलेट करना है। अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, ये आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये आपका सेंटेंस के बीच में है, इसीलिए ये आपका WH क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, और अगर यही आपका सेंटेंस के पहले होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो ये यस या नो में हो जाता। तो जब भी आपका कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो तब हम वो WH क्वेश्चन का होता है। तो अब हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस को ऊपर वाले रूल के हेल्प से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले रूल में क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? क्या, और क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं? इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। अब बताइए वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्या है? ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने क्या किया? ट्रांसलेट कर लिया। अब देखो नीचे वाला सेंटेंस है ये दूसरे रूल के हेल्प से बनेगा। क्या है? वह क्या खाना नहीं खाएगा। अब देखिए इसमें आपका प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारा भी जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस सेकंड वाले रूल को यूज करेंगे। तो पहले रूल में क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? क्या, और क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल या विल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल, और सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब क्या है? ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो हम क्या करेंगे? फूड लगाएंगे। तो हमने क्या किया? WH क्वेश्चन के रूल्स को यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो उन सभी सेंटेंस को हमको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस क्या है? वह कानपुर जाएगा। अब इस सेंटेंस को हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, चलिए उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस को पढ़ लेंगे, वह कानपुर जाएगा। अब देखिए सेंटेंस के अंत में क्या आया है? गा। तो ये गा आपका किस टेंस की पहचान है? फ्यूचर इंडेफिनिट की।
तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बता चुका हूं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो रूल क्या कहता है, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। ठीक है, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगा? सेल या बिल। तो इसके साथ आपका लगेगा बिल। ठीक है, इसके बाद वर्ब क्या है? गो। तो हम क्या करेंगे? गो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर टू, और कहाँ पर? कानपुर। तो यहाँ हम लिख लेंगे कानपुर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्या करेंगे? रूल यूज कर लेंगे। तो पहले सब्जेक्ट में क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ठीक है, अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे? सेल या बिल। तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा? बिल। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ब क्या है? करना। करना की इंग्लिश क्या होता है? डू। ठीक है, अब देखिए अपना काम। तो अपने काम के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए यू, यू का पॉजेसिव केस क्या होता है? योर। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है? निगेटिव है, और किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज कर लेते हैं। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इन सभी का हम रूल बता चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बार रूल देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए रूल में क्या है? रूल में क्या है? आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। ठीक है, अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे? सेल या बिल। इसके साथ आपका क्या लगेगा? बिल। ठीक है, वर्ब क्या है? तोड़ना। सॉरी, यहाँ पर देखिए नॉट आया है, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद वर्ब आता है। ठीक है, तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है? प्लग। PLUCK, प्लग। और क्या तोड़ रहा है? फल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रूट। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस क्या है? क्या तुम फल सॉरी क्या तुम कल काम करोगे? क्या तुम कल काम करोगे? अब इस सेंटेंस को हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो पहले ये बताइए ये किस सेंटेंस में है? ये आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आपका यस या नो है, और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? पहले हम क्या करेंगे? इस क्या के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल। ठीक है, अब विल क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है, मतलब तुम है, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। ठीक है, तो यू हो गया। इसके बाद देखिए इसमें वर्ब क्या है? काम करना। वर्ब क्या है? काम करना। तो क्या हो जाएगा? वर्क। ठीक है, इसके बाद कल। कल के लिए हम क्या करेंगे? टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या कह रहा है? तुम कानपुर क्यों नहीं जाओगे? अब इस सेंटेंस को हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। पहले बताइए किस सेंटेंस में है? ए आपका इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव का ए आपका जो है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का मतलब है ए आपका WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब देखिए इसका रूल क्या कहता है? पहले हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाते थे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? वाई। ठीक है, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, मतलब तुम। इसके बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? गो। इसके बाद टू, कानपुर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या है? अगला सेंटेंस है तुम एक कहानी लिखोगे।
ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है और किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अभी मैं आपको आगे पीछे बताया हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। पहले आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, लिखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट लिख लेंगे। इसके बाद क्या कर रहा है, स्टोरी, मतलब कहानी के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरी। ठीक, इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है, वह 10 जनवरी को अमेरिका जाएगा, वह 10 जनवरी को अमेरिका जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ये भी आपका अफर्मेटिव में है और फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम क्या करेंगे, हाँ ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, इसके बाद वर्ब क्या है, गो टू अमेरिका। कब जा रहा है, 10 जनवरी। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, मैं आपसे कल नहीं मिलूंगा, ये सेंटेंस है। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहले क्या है, पहले रूल में क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो बताइए आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेल। इसके बाद देखिए नॉट आया है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, मिलना, तो मिलने का इंग्लिश क्या होता है, मीट यू टुमारो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो है नौवां सेंटेंस है। नौवां सेंटेंस क्या है, वह कौन सा फूल तोड़ेगा। अब ये सेंटेंस है, वह कौन सा फूल तोड़ेगा, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आपका WH क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे। WH क्वेश्चन क्या है आपका, जो है कौन सा फूल। तो पहले हम लिखेंगे विच फ्लावर। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और इसमें वर्ब क्या है, लग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए ये आपका लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस में क्या कहा गया है, मोहन उसे क्या नहीं खिलाएगा, मोहन उसे क्या नहीं खिलाएगा। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में आपका कौन सा है, WH क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन। फिर हम क्या करेंगे, नॉट का लगा, नॉट यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। अब क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, खिलाना, खिलाने की इंग्लिश क्या होती है, फीड। ठीक है, किसे खिला रहा है, उसे, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं ये आपके जो है हमने 10 सेंटेंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, जिससे अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो उसको आप क्या करेंगे, आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। हाँ, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आई हो या नहीं समझ में आया हो तो आप सब कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं आपको आगे कुछ होमवर्क देता हूँ, तो उसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे यहाँ पर आपके 3 सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंस को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।